में हर साल करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते हैं। इन 1.25 करोड़ आंखों में 1.25 करोड़ सपने पलते हैं, लेकिन आज इन सपनों में को एक ऐसी दीमक लग गई है जो पूरे शिक्षा तंत्र को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। और ये दीमक है पेपर लीक माफिया की, जिसने हमारे देश के भविष्य को, हमारी मेधा को मंडी में सरेआम नीलाम कर दिया है। अब बात सिर्फ किसी एक परीक्षा में सेंधमारी की नहीं रह गई है। नीट से शुरू हुई धांधली की आग महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी भी इसी दीमक का ही तो शिकार हुई है। जिस सिस्टम को बच्चों का भविष्य गढ़ना था, वही सिस्टम आज दरकता दिखाई दे रहा है और इसी खोखले हो चुके सिस्टम के खिलाफ अब सड़क पर इंकलाब है। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर छात्रों के आंदोलन का कुरुक्षेत्र बना हुआ है, जहां इंसाफ की आस में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिन हुक्मरानों को इन दीमक का इलाज करना चाहिए, उनकी जुबान से हक की लड़ाई में चिलचिलाती धूप में बैठे इन युवाओं को वायरस और दहशतगर्द तक कहा गया, जिसकी आलोचना कई हलकों से की जा रही है। एमपीएससीची परीक्षा ऑनलाइन घेणाऱ्या सरकारचा देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है। इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। देश के युवाओं में आंदोलन की आग क्यों भड़की है? झटका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा सबूत महाराष्ट्र से सामने आया। 28 जून यानी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के करीब 6 लाख छात्र छात्राओं को टीईटी की परीक्षा देनी थी। 1728 एग्जाम सेंटर्स तैयार थे, लेकिन पुलिस की फाइलों से एक ऐसा सनसनीखेज सच बाहर आया जिसने साबित कर दिया कि पेपर लीक का यह धंधा एक राज्य का नहीं बल्कि इंटरस्टेट का सिंडिकेट। महाराष्ट्र की पुलिस ने शानदार काम किया, समय रहते पेपर लीक को पता कर लिया और इस सिंडिकेट के तह तक जाने की कोशिश की। कैसे ये सिंडिकेट देश भर में फैला हुआ, इस भारत के मैप के जरिए देखिए। जांच में यह खुलासा हुआ कि टीईटी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स को बेचने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की डील तय की गई। अब तक इस नेटवर्क के तार बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सीधे तौर पर जोड़ रहे हैं। भिवंडी पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इस पूरे रैकेट के 3 किरदारों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के पटना का रहने वाला राजीव श्रीप्रयाग साव और आकाश कुमार स्वराज शामिल है, जबकि तीसरा आरोपी हरियाणा के पानीपत का धीरज बलराज सिंह है। तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान 2 और लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें हरियाणा का कपिल दहिया और पटना का विजेंद्र कुमार शामिल है। दोनों फिलहाल फरार हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले में तह तक जाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। टीईटी पेपर लीक केस में चौथी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोपी सुमन कुमारी को ठाणे पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर भिवंडी लेकर आई है। सुमन जो है वो आरोपी विजेंद्र कुमार की पत्नी है। और जरा सोचिए कि क्या ये पैटर्न कुछ नया है? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए कि जब पिछले महीने नीट का पेपर लीक हुआ था, तब भी बिल्कुल यही सिंडिकेट मॉडल सामने आया था। नीट घोटाले के तार भी किसी एक सूबे तक, एक शहर तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसका नेक्सस, वो रैकेट भी कई राज्यों में फैला हुआ था। यानी अपने देश का ये शिक्षा माफिया एक बहुत बड़ा इंटर स्टेट सिंडिकेट बना हुआ है, जिसका दायरा एक साथ कई राज्यों में जाल की तरह फैला है। एक तरफ टीईटी पेपर लीक को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में आंदोलन का ताप भी बढ़ता जा रहा है। टीईटी पेपर लीक पर कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा, क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं। सुनिए जरा। एक दिन, कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है, तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभिजीत दीपके यानी कांग्रेस जनता पार्टी को एक बार फिर मौका मिला है बीजेपी पर सवाल खड़े करने का।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन का आज 12वां दिन है। आंदोलन ने रविवार को तब एक बेहद गंभीर मोड़ लिया था जब देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो सरकार की मुखालफत करने में हिचकते नहीं है, वो खुद इस छात्रों की लड़ाई में उनके साथ शामिल हुए और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट पर नमन करने के बाद जब सोनम वांगचुक ने अनशन की शुरुआत की, मौके पर सैकड़ों छात्र, युवाओं और किसान नेताओं का हुजूम था। सोनम वांगचुक ने अपील की कि जो लोग जंतर मंतर नहीं आ सकते हैं वो अपने घर, अपने गांव में ही देश के मुद्दों पर एक दिन का अनशन जरूर रखें। दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग बार बार इस प्रोटेस्ट पर, सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को जॉर्ज सोरोस के फंडिंग से जोड़कर भी देख रहे हैं। जंतर मंतर से मैसेज बेहद क्लियर है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बीजेपी समेत देश की हर एक राजनीतिक पार्टी को जंतर मंतर पर इस आंदोलन में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन शर्त एक ही थी कि हाथ में अपनी पार्टी का झंडा नहीं बल्कि देश का तिरंगा लेकर आए। इस महाआंदोलन को अब देश के बड़े दिग्गजों का साथ धीरे धीरे कर मिलने लगा है। सीपीएम के महासचिव एमए बेबी, सीनियर लीडर वृंदा करात ने जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की है। सीपीआई के दिग्गज नेता डी राजा भी जंतर मंतर कल पहुंचे थे। वहां चल रही एक अनोखी पोर्टेबल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी की सराहना की, जिसे छात्रों ने लोकतांत्रिक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में वहां पर स्थापित किया हुआ है। मुद्दा सीधे देश के भविष्य से जुड़ा है, इसीलिए कल तक जो सियासी दल कॉकरोच जनता पार्टी के नाम भर से बिदक जाते थे, वो आज इस जन आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, खासकर वो दल जो बीजेपी के विरोधी हैं। लेकिन सत्ता का रवैया देखिए, जिन बेबस युवाओं ने खुद को कॉकरोच कहा, वो कॉकरोच जो गंदगी में रहता है, जिसे आसानी से पैरों तले कुचलने की कोशिश की जाती है, आज उसी कुचले हुए वर्ग ने सिस्टम के खिलाफ अपनी एक हुंकार भरने की कोशिश की तो उसे सरेआम वायरस और दहशतगर्द कहा जा रहा है। सुनिए दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीजेपी और इन युवाओं के बारे में क्या कुछ कहा। इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, नितिन नवीन कह रहे हैं कि सीजेपी को सबक सिखाया जाएगा, वहीं लेफ्ट जिसका राजनीतिक वजूद जो इस देश में लगातार सिमट रहा है, वो इनको मंच दे रहे हैं, इनके मंच पर पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी टीम बोल चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए, इसको देखिए जरा, ग्राफिक्स से दिखाता हूं। डेमोक्रेसी में जिन्हें रिजेक्ट कर दिया था वे भेष बदल कर आए हैं और अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, उनकी पहचान हो गई है। दरअसल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह तंज हवा में नहीं था, इसका सीधा इशारा सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और आम आदमी पार्टी के पुराने राजनीतिक रिश्तों की तरफ था। भले ही जंतर मंतर के इस मंच पर अब तक आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा खुलकर नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में ये बात छिपी नहीं है कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे थे, उनका सोशल मीडिया देखते थे और कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने सपोर्ट दिया था, उनके समर्थन में ट्वीट किया था, चाहे वो मनीष हो चाहे वो अरविंद हो। इन राजनीतिक बयानबाजी के बीच गुजरात से आए एक बेबस पिता की चीख ने पूरे देश का कलेजा छलनी कर दिया। 18 जून को नीट अभ्यर्थी कहान पटेल ने आत्महत्या की थी। कहान के पिता जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने अभिजीत दीपके के सामने अपना जो दर्द बयान किया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे विवाद पर देश की जनता क्या सोचती है, आपको याद दिलाऊं, कुछ दिनों पहले सी वोटर, एक जानी मानी सर्वे एजेंसी, उसका सर्वे सामने आया था, हमने आपको दिखाया भी था। उस सर्वे इस बात की गवाही दे रहा था कि जनता सीजेपी के आंदोलन के साथ है। सीधे तौर पर जवाबदेही वो तय करना चाहती है देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। सर्वे में एक सवाल था कि नीट और सीबीएसई विवाद के मद्देनजर शिक्षा मंत्री को क्या इस्तीफा देना चाहिए। 66.2% लोगों ने हाँ में जवाब दिया था, यानी 2/3 से अधिक लोग चाह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। हालांकि इस सर्वे के बाद 21 जून को जो नीट का री एग्जाम पूरे देश में हुआ, वो सफलतापूर्वक तरीके से शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में संपन्न हो पाया और बच्चों को अब रिजल्ट का इंतजार है कि नीट में कितने लोग अव्वल हो पाते हैं, कितने लोग पास हो पाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान 2021 से ही देश के शिक्षा मंत्री हैं।
5 साल से लगातार इस पद पर हैं। इन 5 सालों में देश में अलग अलग परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए उनका एक डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां आपको बता दें कि इनमें कई परीक्षा राज्य सरकारें भी करवाती हैं, जिनमें सीधे सीधे दखल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का नहीं होता है। लेकिन इन 5 सालों में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उन पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पिछले महीने ही पेपर लीक के पद नीट को रद्द करना पड़ा था। इस महीने दोबारा यह परीक्षा हुई है। जून 2024 में यूजीसी नेट का पेपर डार्क नेट पर लीक होने के बाद रद्द करना पड़ा था। 2023 में सीटीईटी में भी पेपर लीक का मामला आया। 2021 में भारतीय सेना की कॉमन एंट्रेंस परीक्षा नीट, यूजी, जेई मेंस के पेपर लीक हुए। पेपर चाहे महाराष्ट्र का टीईटी हो या देश का नीट, जब तक परीक्षाओं से लीक नहीं खत्म होगी तब तक इस तरह के मामले और सवाल उठते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और अब कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूँ। अब बात करूंगा पब्लिक व्यूज़ की। आपके व्यूज़ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमको सेंटीमेंट दिखाते हैं देश का। हिमानी रावत जी पेपर लीक के मामले पर लिखती हैं, कोई भी राजनीतिक दल छात्रों को वोट बैंक नहीं समझता, शायद इसीलिए कितने भी पेपर लीक हो जाएं, छात्र हित कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनते। एक और पब्लिक व्यू राम मंदिर के मामले पर जया दीक्षित जी का है, श्री राम की अमानत में ही खयानात कर डाली इन लोगों ने। इससे ये साबित होता है कि इन्हें राम के नाम का भी भय नहीं है। अपने ही लालच के चक्रव्यूह में फंसे चंपत राय को अब बचाने वाला कोई नहीं है। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।